स्टूडेंट है बहुत प्रॉब्लम में है, उसको कम से कम 1 महीना का रेंट माफ़ और किया ये जाए। जो अनिश्चितकालीन जो है परीक्षा का डेट है उसको कुछ फिक्स किया जाए, कुछ बताया जाए उसके बारे में। पढ़ा के पढ़ते हैं सर। और गार्जियन में इतना सक्षम भी नहीं है जो पैसा वो दे पाए, अफोर्ड कर पाएंगे हमको। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। लॉकडाउन एक्सटेंड कर गया है। जो एक्सटेंड हुआ है उसको लेकर के जो एक जेन्युइन समस्या है वो खास तौर से स्टूडेंट समुदाय के बीच के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है कि रेंट को लेकर के कि चूँकि इस बीच वो तमाम लोग जो अलग अलग लॉज में या किसी भी तरीके से रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, तैयारी करते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ा करके अपना गुजारा चला रहा होता है, उन तमाम लोगों के सामने जो एक समस्या आ गई है कि वो रेंट कैसे दें। कुछ उसमें से अधिकांश तो चले गए हैं किसी किसी तरीके से घर, जो कुछ बचे रह गए हैं वो लोग भी शासन प्रशासन से और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि साहब इस महीने का तो कम से कम रेंट माफ़ करा दी। लॉकडाउन जो हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट पे है। वो स्टूडेंट है जो कि जिसका फादर फार्मर है, खेती किसानी करता है और छोटे तबके का है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है। और जो अभी का टाइम है जिस तरह का अभी, जैसे मान लीजिए फसल खेत में है और फसल खेत में है तो फसल अभी मतलब हुआ नहीं है। और दूसरा बात है कि जो स्टूडेंट बाहर में है, सडनली लॉकडाउन हो गया, वो फंस गया है। एक तो जो बाहर में स्टूडेंट है उसके पास पैसा नहीं है, घर में भी पैसा नहीं है, और जिसके पास है भी वो किसी तरह से जा भी नहीं रहा है। जैसे ही घर से निकलता है लोग डंडा मारता है, और देखते बिना पूछे लोग मतलब पुलिस जो है उसे डंडा मार रहा है। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, किसी का इशू को नहीं सुन रहा है। तो इस वजह से लोग रुपया आ नहीं रहा है, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, हम लोग भी यहाँ फंसे हुए हैं। तो मेरा मेन इशू है कि रूम मालिक जो है पटना का, जो स्टूडेंट है बहुत प्रॉब्लम में है, उसको कम से कम 1 महीना का रेंट माफ़ किया जाए। और दूसरी बात है जो सरकार है और इसको प्रवोक करे और जल्दी से जो स्टूडेंट का सिचुएशन है जो एग्ज़ाम ले, और जो जॉब जो वैकेंसी वगैरह आती है उसको भी कंटिन्यू करे। जनरल कम्युनिटी तैयारी कर रहे हैं सर। किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के भी छात्र हैं साथ ही और साथ? सर 2015 में सर ग्रेजुएशन पास आउट हो गए सर हम लोग। अच्छा, तो अभी जो खास तौर से लॉकडाउन है तो किस तरीके की समस्या हो रही है, कैसे रुक गए यहाँ पर, और रुकने में किस तरीके की समस्या हो सर सबसे पहले पता चला था कि 31 मार्च था। रही? तो हम लोग सोचे कि 31 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग रह जाएंगे, क्योंकि सर हम एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि घर से इनकम आता नहीं है, और हम एक स्टूडेंट पढ़ाते भी हैं, अंडर 10 को पढ़ा के पैसा पढ़ा के पढ़ते हैं सर। और गार्जियन में इतना सक्षम भी नहीं है जो पैसा वो दे पाए, अफोर्ड कर पाएंगे हमको। तो अभी फिलहाल पैसा ख़त्म हो गया है। पापा को बोले हैं घर से कि पैसा देने के लिए, कि पैसा तो ख़त्म हो गया क्योंकि ट्यूशन तो चल नहीं रहा है अभी, और जो खान पान भी जो पहले खाते थे अब वो रहा नहीं, पैसा नहीं है। तो पापा को बोले पापा कुछ मदद कीजिए। पापा बोले कि हाँ मिलेगा बेटा, मेरे पास भी तो समस्या, मेरे पास भी तो नहीं है, लेकिन बेटा तुमको ज़रूर देंगे पैसा, क्योंकि यहाँ पर भी समस्या है। तो पैसा मतलब समाज में कुछ किसी से ले करके ज़रूर देंगे। सबसे बड़ा समस्या ये है कि वो बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, बाहर पुलिस है, बैंक खुली है लेकिन वहाँ सेवा उतना मतलब जा नहीं सकते हैं जो पैसा तुरंत आ जाए, और अभी घर भी नहीं जा सकते हैं सर हम लोग, तो फंसे हुए हम लोग। यहाँ पे रह रहा हूँ फिलहाल, मेरा कोचिंग क्लास हर चीज़ बंद, मुझे एक कमरे में रहना पड़ता है 24 घंटा। वो जानता हूँ मुझे सेफ्टी के लिए मुझे रहना पड़ेगा, बट मैं यहाँ फंस चुका हूँ। तो कोचिंग क्लास भी नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जैसे रूम रेंट के लिए हो रहा है, तो 2-3 महीना एक स्टूडेंट के लिए 100 रुपया बहुत मायने रखता है। तो हम लोग 3-4 हज़ार 6-7 हज़ार रुपया हम लोग को देना पड़ेगा। तो मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ कि कम से कम रूम रेंट का वो इस समाधान पे सोचे और समझे, उसके बाद कुछ वो अपना व्यू दे। लॉज में लगभग 7-8 महीना से रह रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम होने वाली थी, और उसी वजह से हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जब यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ तब एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, उससे पहले नहीं किया गया कैंसिल, इसीलिए यहाँ फंस गए हम लोग। तो आप किस तरीके के, जैसे चूंकि लॉकडाउन 2.0 अब कैसे नहीं, तो दूसरा लॉकडाउन शुरू हो गया, दूसरा स्टेज शुरू हो गया लॉकडाउन तो का, जिस तो तरह आप से किस तरीके की समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या यही है, खाने पीने की समस्या है, और जो घर से जो रुपया मिल रहा था वो रुपया भी बंद है, क्योंकि वहाँ पे कोई साधन ऐसा नहीं है, और रुपया अर्जन करने के जो है वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घर पे भी लॉकडाउन का तो पालन हो रहा है। हम लोग किसान आदमी, तो
रुपया का दिक्कत है। हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि जैसे हम लोग तो बेरोजगार हैं और तैयारी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं सरकार से कि कम से कम इतना तो उम्मीद रख सकते हैं सरकार से कि हमारी जो है रूम रेंट ये माफ़ किया जाए। सबसे पहले यहाँ तो खाना में प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने में। उसके बाद यहाँ पे जो पहले हम लोग घर से कुछ आता था जो वो भी नहीं हो पा रही है, यही सब का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और जो 2-3 मंथ में ख़त्म होने वाला था सिलेबस, वो अब और आगे बढ़ जाएगा। जो कंपटीशन एग्ज़ाम हम लोग को यानी इस मंथ में होने वाली थी अप्रैल लास्ट में, इसको एक्सटेंड करके आगे 2-3 मंथ के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। जैसा कि मेरा बीएड का एग्ज़ाम था, डीएलएड का एग्ज़ाम था, और सारा एग्ज़ाम कंपटीशन का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम था, रेलवे का एग्ज़ाम था, ये सारा एग्ज़ाम अभी आगे में था। हम लोग को अभी एग्ज़ाम का कुछ जानकारी नहीं है जो कब ये एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम लोग यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। कहीं हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, कोई बुक नहीं हम लोग के पास अवेलेबल है, ना हम लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग को हम लोग को बहुत तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। और ये जो अनिश्चितकालीन जो है परीक्षा का डेट है, उसको कुछ फिक्स किया जाए, कुछ बताया जाए उसके बारे में। और जो है ऑनलाइन क्लासेज में चलाई जाए, जिससे हम लोग को कुछ सुविधा हो, और हम लोग को रहने खाने में और रूम रेंट में कुछ छूट मिला जाए, कुछ सुविधा उपलब्ध किया जाए, जिससे कि हम लोग को प्रॉब्लम कम हो और हम लोग यहाँ रह सके, क्योंकि हम लोग बीते 1 महीना से यहाँ फंसे हुए हैं। लॉकडाउन से रेंट की जो अनिश्चितता है वो तो है ही। लॉकडाउन ने सबसे बड़ी जो अनिश्चितता बढ़ाई है वो ख़ास तौर से वो छात्र नौजवान जो तैयारियां कर रहे थे अलग अलग कंपटीशन की, उनके सामने कि परीक्षा की तारीख बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है, कब तक बढ़ गई है, सारी चीज़ें अनिश्चित हो गई हैं उनके सामने। जो तमाम लोग तैयारियां कर रहे थे, एसएससी की हो, रेलवे की हो, इन तमाम लॉजों में जो रहने वाले छात्र नौजवान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी नहीं रहती है। उसके बाद अब जो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो उसको लेकर के भी उनके सामने एक अनिश्चितता का दौर है कि वो परीक्षाएं कब होंगी, कब तक होंगी, कोई नियत तारीख अब तक तय नहीं हुई है। तो इसको लेकर के भी वो लोग शासन प्रशासन से गुहार लगाएं।